राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। जोर से हरे कृष्ण हरि बोल राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मेरी सिस्टर बोल रही है कि दीदी कोई स्टोरी सुनाओ करके, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ। रेगिस्तान में कौन कौन से जीव रहते हैं? कम पानी पीने वाले। वो तो रहते ही हैं, और कौन कौन से जीव रहते हैं? हंस। नहीं पता, नहीं हंस? पता। हंस हो सकता है। पानी पीते हैं। रेगिस्तान में रहता है वो। नहीं पता मेरे को। रेगिस्तान मतलब गर्म रेत, गर्म रेत के अंदर चिपकली, हाँ चिपकली, ठीक है, बाज, ठीक है, ये सब जीव रहते हैं। अब एक बहुत अच्छा कथा बता रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट एक बाज की कहानी आती है कि एक बाज था। एक बाज था, बहुत ही देख एक बहुत ही अच्छी कहानी आती है, सुनना ध्यान से, ओके। एक बहुत ही अच्छी कहानी आती है। एक बाज था, एक बाज था, मतलब एकदम उसकी हालत अच्छी नहीं थी। उसके पंख कटे थे, पंख कट गए थे। वो वृद्ध भी होने पे थे थोड़ा। उसका शरीर भी उतना अच्छे से काम नहीं करता था कि वो कहीं पे पानी पी के चला, पानी पीने के लिए उड़ कर चला जाए। वो अपने शरीर को घसीटते हुए तालाब वगैरह के पास जाता था। गर्म गर्म रेत में सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी, मतलब एकदम वो तड़प रहा था, बेचैन रहा था कि बस अब, और देखकर लग रहा था कि बस उसके प्राण निकल जाए अब। तो एक दिन क्या होता है कि नारद जी उस स्थान से गुजरते हैं और वो जाते हैं, जाते जाते तो एक्चुअली वो पृथ्वी भ्रमण के लिए आते हैं। तो वो देखते हैं उस पक्षी को कि अरे ये पक्षी तो तड़प रहा है इस रेगिस्तान में। तो नारद जी जाकर बताते हैं कि नारद जी देखते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी जो दशा है ये ठीक हो सकती है, पर इसके लिए कुछ करना होगा। तो उस पक्षी ने कहा कि महाराज क्या करना होगा? तो वो पक्षी पहले तो ये बोला कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब तक होगी, ऐसा करके। अब जिंदगी चली ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने गर्म रेत में और बिना भूख प्यास के मैं तड़प ही रहा हूँ, तो मर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, मैं यमदेव से पूछ कर आऊँगा कि आपकी आयु कितनी है, ऐसा करके। लेकिन और जब वो यमदेव के पास जाते हैं तो यमदेव बताते हैं कि एक्चुअल में हमने बहुत पाप किया है, तो अभी तो इनको सज़ा भुगतना पड़ेगा, और अभी कई साल इनको ऐसे ही तड़पना पड़ेगा इनके इनके कर्मों के कारण। तो वो पक्षी को जब वो बताते हैं कि अब आपको ऐसे ही तड़पना पड़ेगा, ऐसा करके, फिर वो मतलब नारद जी आते हैं और किसी काम से फिर उस पक्षी को बता देते हैं कि हाँ बस अब तड़पना पड़ेगा, ऐसा करके। अब आपके ग्रहों, आपके काम ऐसे थे, आपके पिछले कर्म कि आपको ऐसे ही भटकना पड़ेगा, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही भूख प्यास से तड़पना पड़ेगा। तो नारद जी उनको एक उपाय देते हैं कि तुम ये कहना, तुम किसी भी हालत में रहना, इससे भी और हालत बिगड़ जाए तब भी तुम यही कहना भगवान से, तब भी तुम यही कहना भगवान से कि तब भी तुम यही कहना भगवान से कि हे भगवान, आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है और जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है और थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। ऐसा डेली कहना और कहते रहना। फिर पता है एक मंथ में
एक मंथ में, ठीक है, एक मंथ में उस वो जो चिड़िया थी ना, हाँ। वो जो पक्षी, उसके पंख आ गए और पंख आ गए, फिर वो दूर कोई स्थान पे उड़ गया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद ना नारद जी फिर गुजरते हैं उस स्थान से, तो फिर वो देखते हैं कि अरे ये तो वही पक्षी है जिससे मैं मिला था और इसको मैं बताया था कि अभी तुम्हारे, तड़पते हाँ रहता है, तुम्हारी, ऐसे कर्म हाँ से। कर्म है ऐसा करके। और साथ में इसको ये बताया था कि अगर अगर तुम भगवान को ये बोलोगे कि मैं जैसा भी हूँ, जिस भी हालत में हूँ, ठीक हूँ और बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है और थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जिस भी हालत में हूँ ठीक हूँ, आपने जैसे भी रखा है ठीक है, ऐसा करके बोलने बोला था। इसकी एक मंथ में इसकी जो भी दशा थी वो ठीक हो गई। पक्षी एकदम बढ़िया लग रहा है, खा पी रहा है ऐसा करके, एकदम स्वस्थ लग रहा है ऐसा करके। फिर वो जाते हैं नारायण के पास, ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि एक्चुअल में इसका इसका जो पाप था वो तो था, लेकिन एक्चुअल में इसने इसने ना तुम्हारे बताने के बाद हमेशा ये कहा कि हे प्रभु, आपने जैसे भी रखा है अच्छा रखा है, आपने जिस भी स्थिति में रखा है अच्छा रखा है, जैसी भी परिस्थिति दी है वो बहुत अच्छी है। तो फिर जब उसने हर वक्त हर पल ये कहा ना, तो उसकी आधी भी विपत्ति, उसके मतलब जितना भी उसका पाप था तो वो ऐसे ही कट गई। और नाम मात्र से। हाँ, क्योंकि उसने मेरा स्मरण किया, मुझे पुकारा और कहा कि जैसे भी रखा है, इतनी धूप गर्मी में जबकि वो सजा थी, लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि आपने जैसे रखा है अच्छा रखा है प्रभु, थैंक यू सो मच। और जब ऐसे बार बार उसने निवेदन करा तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके सारे पापों को मैंने मुक्त कर दिया, सारे पाप मतलब हटा दिए और उसको एक अच्छी, अब अच्छे से जिए ऐसा करके मैं उसे उसके पंख दे दिए ताकि वो उड़कर कहीं जाके कोई मतलब अपना भोजन और पानी ग्रहण कर सके, अच्छे से हो जाए। तो ये कृपा होती है भगवान की कि अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं तो उनके भक्त मिलते हैं, और भक्त के बाद स्वयं हरि ही कृपा होती है। तो राधे राधे, राधे हरे राधे, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे